हेलो माय सुपर किड्स। तो आज हम लोग क्लास 6 का मैथ्स करेंगे, गणित प्रकाश टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 6 एनसीईआरटी सिलेबस है। और उसका पार्ट 4 करेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी हम लोग डिस्कस करके वीडियो डाल चुके हैं, तो आप जाके वो वाला देख लो। 3 पार्ट देख के फिर आके ये वाला पार्ट देखोगे, तब जाके समझ में आएगा। अगर देख चुके हो तो चलिए मिलके डिस्कस करते हैं। पार्ट 4, पैटर्न इन मैथमेटिक्स, चैप्टर 1। Patterns in shape. Other important and basic patterns that occur in mathematics are patterns of shapes. अभी patterns of numbers हम लोग किए थे, अभी patterns of shape करेंगे। These shapes may be in 1, 2 or 3 dimension, 1 dimension, 2 dimension or 3 dimension, or in even more dimension. The branch of mathematics that studies the patterns in shapes is called geometry. मैथ्स का ज्योमेट्री एक पार्ट है जहां पर हम लोग क्या पढ़ते हैं, पैटर्न्स इन शेप्स। पैटर्न्स इन शेप, तो शेप सीक्वेंसेस आर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ शेप पैटर्न दैट मैथमेटिशियंस स्टडी। शेप में भी सीक्वेंस रहता है, जैसे नंबर्स में था वैसे ज्योमेट्रिकल शेप्स में, मतलब ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इसका भी सीक्वेंस रहता है। तो टेबल 3 shows a few key shape sequences that are studied in mathematics. तो टेबल 3 चलिए देखते हैं उसमें क्या शेप का सीक्वेंस है, वो चेक करते हैं। देखो, फर्स्ट है ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन। तो इसमें क्या है, ये आप तो पढ़े होंगे हेप्टागन, ऑक्टागन लास्ट ईयर। तो ट्रायंगल में 3 रहता है, कितना लाइंस रहता है, लाइन सेगमेंट्स 3। क्वाड्रिलेटरल में 4 रहता है, पेंटागन में इसमें 3 रहता है, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, हेक्सागन में 6, हेप्टागन में 7, 8, 9, 10। ये सब है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर मतलब क्या है, जिसका सिमिलर साइड्स रहता है, लेंथ ऑफ साइड सेम रहता है। ओके, वेयर ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। So it is a closed two-dimensional shape with straight sides where all sides are equal in length and all interior angles are equal. इसको बोलेंगे हम लोग रेगुलर पॉलीगन्स। ठीक है, ऑल टू डायमेंशनल शेप विथ स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। और वेयर ऑल साइड्स आर इक्वल, पॉलीगन मतलब स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, एंड रेगुलर मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड ऑल इंटीरियर एंगल्स, मतलब ये लोग का जो ये एंगल है सारा सेम, सबका सेम होगा ऐसे। ठीक है, इसलिए इसको रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। ये एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या है, पहले 3 साइड्स वाला था, फिर 4 साइड आया, फिर 5 साइड, फिर 6 साइड, मतलब सिक्वेंशियली एक एक इंक्रीज होके जा रहा है, साइड्स 1 इंक्रीज हो रहा है 1 बाय 1। तो नेक्स्ट आया कंप्लीट ग्राफ्स। कंप्लीट ग्राफ्स का मतलब है इट इज अ सिंपल ऑन डायरेक्टेड ग्राफ वेयर एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टिसेस इज कनेक्टेड बाय यूनिक एज डिनोटेड एज kn, where n is the vertex or vertices। देखो K2 मतलब ये वर्टिसेस, मतलब ये है वर्टिसेस। ठीक है, तो K2 मतलब 2 वर्टिसेस है और 2 वर्टिसेस को कनेक्ट हुआ है एक लाइन सेगमेंट। K3 मतलब जिसमें 3 वर्टिसेस है और 3 को कनेक्ट किया गया है लाइन सेगमेंट में। आर कनेक्टेड वर्टिसेस आर कनेक्टेड बाय यूनिक एज। और यहाँ पर भी 4 है और ये सब वर्टिसेस कनेक्टेड, सारे वर्टिसेस कनेक्टेड होना चाहिए। यहाँ पर देखो 5 है, आउटसाइड से 5 कनेक्ट हुआ है, अंदर से भी ऐसे कनेक्ट हुआ है। फिर 6 है, K6 मतलब 6 वर्टिसेस, बाहर से कनेक्ट है, अंदर से कनेक्ट है। एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टिसेस आर कनेक्टेड, यहाँ पर सारे वर्टिसेस कनेक्ट होके कनेक्टेड बाय यूनिक एज। फिर आया स्टैक्ड स्क्वायर्स। स्टैक्ड मतलब एक का ऊपर एक, जब हम लोग ऐसे रखते हैं, जैसे बुक आप स्टैक करके रखते हो, मतलब एक के बाद एक बुक अरेंज करके रखते हो, कोई भी चीज को एक का ऊपर एक जब अरेंज करके रखते हैं, देन दैट इज कॉल्ड स्टैक। स्टैक्ड स्क्वायर्स मतलब स्क्वायर्स भी वैसे अरेंज होके रहा है इसमें। ये शेप सीक्वेंस में पहले एक स्क्वायर था, फिर एक ऐसे स्टैक हुआ, 4 आ गया, मतलब स्क्वायर में होना चाहिए। अभी एक के बाद जब एक के बाद और एक स्क्वायर देंगे तो स्क्वायर शेप में नहीं हो रहा है, तो फिर और 2 स्क्वायर स्टैक हुआ। तो ये अभी स्क्वायर शेप में होना चाहिए, स्टैक्ड स्क्वायर। लास्ट में भी जो शेप आना है वो स्क्वायर में आना है। जैसे देखो 2 के बाद 3 दिए, 3 देने से पूरा स्क्वायर शेप में आने तक इसको स्टैक करेंगे। तो जैसे देखो यहाँ 9 स्क्वायर्स आने से ये एक स्क्वायर शेप में आ जाता है। तो ये है स्टैक्ड स्क्वायर्स। वैसे ही स्टैक्ड ट्रायंगल से देखो, ट्रायंगल के बाद और एक ट्रायंगल, फिर और एक ट्रायंगल, बट ट्रायंगल शेप कंप्लीट नहीं हुआ, फिर ऊपर और एक स्टैक करेंगे, तब जाके हम लोग को कंप्लीट ट्रायंगल का, सारे ट्रायंगल मिलने के बाद भी एक कंप्लीट ट्रायंगल का शेप आना चाहिए। यहाँ पर जैसे देखो
तब तक हम लोग को स्टैक करना है ट्राइंगल्स। नेक्स्ट है कॉज स्नोफ्लेक। ये इसमें क्या है शेप में, इसमें एक खासियत है, आप इसको जूम करके देखो। पहले था स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर कितना था 1 2 3, बट यहाँ पर अभी कैसे हुआ है, ये शेप कैसे ऐसे चेंज हुआ है, हर चेस ऐसे स्पीड बम्प, एक हर साइड में ऐसे एक बम्प दिया गया, स्पीड बम्प। देखो, तो मतलब ये जो साइड पहले ऐसे था, यहाँ पर ऐसे आ गया, और ये चीज अभी नहीं है। तो एक साइड कितने साइड में चेंज हुआ, देखो पहले ये वन साइड वन था, अभी 1 2 ऐसे स्पीड बम्प देने के बाद 1 2 3 4 हो गया। यहाँ पर भी 1 2 3 4, 1 2 3 4। पहले था यहाँ पर कितना साइड्स, पहले था 3 साइड्स, अभी हो गया 12। उसके बाद सेम वैसे ही होगा, यहाँ पर हर साइड में एक एक स्पीड बम्प आपको देना होगा ऐसे। दूसरे शेप को कैसे हम लोग, जैसे नंबर सीक्वेंस में एक सेकेंड नेक्स्ट नंबर जनरेट होने के लिए एक रूल चाहिए, तो यहाँ पर रूल क्या है, यहाँ पर रूल है हर साइड में एक स्पीड बम्प, हर लाइन सेगमेंट में एक सेंटर में स्पीड बम्प आना चाहिए। मतलब यहाँ पर देखो पहले 12 था, अभी 12 में ईच लाइन फिर से 4 लाइन्स में कन्वर्ट हो गया, मतलब टोटल कितना यहाँ पर होगा 48 मल्टीप्लाइड बाय 4, इसको भी मल्टीप्लाइड बाय 4। यहाँ पर भी ऐसे, अगर इसको जूम करेंगे तो हर लाइन में ऐसे स्पीड बम्प देना है, हर लाइन ऐसे चेंज होगा। तो 48 लाइन था, 48 लाइन में फिर से एक एक लाइन में 4 लाइन्स आ गया, एक लाइन 4 लाइन में चेंज हो गया। तो देखो ऐसे हो रहा है। तो ये एक के बाद दूसरा शेप जो जनरेट हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसका रूल है ईच लाइन में एक स्पीड बम्प, लाइन सेगमेंट में एक स्पीड बम्प देना है, तो उसका ये है रूल। कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन टेबल 3? यस, हम लोग रिकॉग्नाइज, यस वी कैन रिकॉग्नाइज, वी कैन। क्या रिकॉग्नाइज किए, देखो यहाँ पर हर पैटर्न में देखो साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स 3 था, फिर 4, फिर 5 6 7 8 9 10 ऐसे होके आ रहा है। यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट था फर्स्ट में, फिर 3 फिर 6 फिर 10 प्लस 15। नेक्स्ट में देखो स्क्वायर वाला में 1 1 4 9 9 स्क्वायर 16 स्क्वायर 25 स्क्वायर, ये जो हम लोग रिकॉग्नाइज किए। ट्राइंगल में भी वैसे ही आया है, और ये स्नोफ्लेक्स में भी, स्नोफ्लेक में भी पहले था 3, फिर इसका 4 टाइम्स हो गया, फिर 3 इंटू 4 का फिर 4 टाइम्स हो गया, ऐसे करके ये है उसका पैटर्न। ठीक है, तो ये सबका हम लोग पैटर्न अभी चेक किए। अभी वो बोल रहा है ट्राई एंड रीड्रॉ ईच सीक्वेंस इन टेबल 3 इन योर नोटबुक, कैन यू ड्रॉ द नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप उसके बाद हम लोग को ड्रॉ करना है, जो सीक्वेंस अगर कंटिन्यू होगा उसका नेक्स्ट क्या होना चाहिए, वो करना है वाई और वाई नॉट। आफ्टर ईच सीक्वेंस डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स व्हाट इज द रूल और पैटर्न फॉर फॉर्मिंग द शेप्स इन द सीक्वेंस। सो नेक्स्ट स्टेप जो फॉर्म हो रहा है, तो एक रूल को फॉलो कर रहे हैं, सीक्वेंस में है, और लोग वो ग्रुप में सीक्वेंस में है, मतलब they follow one rule and what is that rule we have to describe or we have to write in our own words। तो चलिए लिखते हैं। देखो इसमें यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप होगा हेंडेकागन, 11 ये 10 तक आया था, यहाँ पर कितना साइड्स था 10, तो नेक्स्ट होगा 11 साइड्स, इसको आपको केयरफुली ड्रॉ करना है 11 साइड्स वाला। ठीक है, और इसमें रूल क्या है, इस सीक्वेंस में in this sequence of shape the number of sides are sequence of counting numbers starting from 3। इसमें जो नंबर ऑफ साइड्स है वो सीक्वेंस ऑफ काउंटिंग नंबर है, क्योंकि यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 7 8 9 10 और 11, इसका रूल है ये। और हम लोग ड्रॉ किए नेक्स्ट स्टेप जिसको बोलते हैं हेंडेकागन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें रूल है, जैसे K2 मतलब 2 डॉट्स है वर्टिसेस से, 3 में 3 डॉट्स या वर्टिसेस, 4 में 4 डॉट्स, फिर सारे डॉट्स को ज्वाइन किया गया है। इसमें रूल है द एज ऑफ द कंप्लीट ग्राफ सीक्वेंस फॉलोज द सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर्स, सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर्स, द एज ऑफ द कंप्लीट ग्राफ, ये इसका एज है, ये सारे एज है। ठीक है, एज ऑफ द सीक्वेंस ग्राफ, एज ऑफ द कंप्लीट ग्राफ सीक्वेंस फॉलोज द सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर्स, क्योंकि यहाँ पर पहले 1 था, फिर 3 आया, फिर आया 6, फिर आया 10, फिर आया 15
और नेक्स्ट स्टेप हम लोग निकाले 7 वर्टिसेस वाला, जिसमें लाइन से जिसमें एज है 21, जिसमें एज है 21, और सारे वर्टिसेस को हम लोग ज्वाइन किए हैं। तो देखो इसको जूम करके ऐसे आपको ड्रॉ करना है और रूल लिखो। द एज ऑफ द कंप्लीट ग्राफ सीक्वेंस follows द सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर्स। नेक्स्ट ये है स्टैक स्क्वायर्स। तो स्टैक स्क्वायर में क्या रूल है? द नंबर ऑफ, ये कौन सा था? स्टैक द नंबर ऑफ स्क्वायर्स फॉलोज द सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर्स। कौन सा सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं? स्क्वायर नंबर सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या क्या है? स्क्वायर नंबर सीक्वेंस मतलब 1, 4, 9, 16, और उसमें स्क्वायर्स भी तो ऐसे ही है। आप चेक करो, इसमें पहले है 1, 1, 4, 9, 16, 25। तो नेक्स्ट हम लोग का जो करेंगे उसको ड्रॉ करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। 6 वाला होगा। अभी साइड्स कौन सा था? 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो नेक्स्ट हम लोग ड्रॉ करेंगे 6 वाला। तो इसका 36 होगा, 36। ठीक है। नेक्स्ट है टैग ट्रायंगल। टैग ट्रायंगल्स में टैग ट्रायंगल्स, और इसमें रूल है द ट्रायंगल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉलोज द सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर्स। सीक्वेंस ऑफ, जैसे स्क्वायर वाला था वैसे, द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉलोज द सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर्स, ये है उसका रूल। तो देखते हैं 1, इसमें इसमें है 4 सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर, इसमें है 4, 9, 16, 25। अभी हम लोग को बंद करना होगा 36 वाला। 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर हम लोग को ऐसे जॉइंट करना है। तो कितना ट्राइंगल्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसमें है 11। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 11, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 3, 1। ये हो गया टोटल 36। ऐसे ड्रॉ करना है। द नेक्स्ट है फ्लेक्स, स्नो फ्लेक्स, और उसका रूल है द नंबर ऑफ साइड्स आर 4 टाइम्स, कितना? 4 टाइम्स more than the last step. Number of sides are 4 times more than the last step starting from 3. Starting from 3. तो इसको वैसे ही ड्रॉ कर सकते हैं। ये थोड़ा डिफिकल्ट है ड्रॉ करना, बट अगर आप, ये थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज इसमें हम लोग का टोटल, जैसे देखो इसमें 3 था, इसमें 12 आया, इसमें 48 आया, इसमें 192, इसमें 768। हम लोग को ड्रॉ करना है 3072 वाला sides, which is not easy. It cannot be. It is not. It is not possible to draw. पूछा था क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें as it has 3072 lines segments. ठीक है। पूछा था क्यों नहीं कर पाओगे, तो ये हम लोग रीजन दे देंगे, इसलिए नहीं कर पाएंगे। To number sequence often shape sequence
are related to number sequences. Shape sequences are related to number sequences. अभी जो हम लोग shape sequences देखे, number sequences के साथ भी relation है. In surprising ways, such relationship can be helpful in studying and understanding both the shape sequence and the related number sequence. तो चलिए देखते हैं क्या relationship है. The number of sides in the shape sequence of regular polygons is given by the counting number starting at 3, that is 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो हम लोग जो पहला सीक्वेंस किए थे रेगुलर पॉलीगन्स का, पहले था ट्राइंगल जिसका था 3 साइड्स, फिर था स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल्स, फिर था पेंटागन, फिर था हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, ऐसे था. That is why the shapes are respectively regular triangle, quadrilateral, pentagon, hexagon, heptagon, octagon, nonagon, decagon. मतलब as per numbers उसका regular shapes का नंबर वाइज देखो एक एक साइड से इंक्रीज हुआ है और रेगुलर शेप ऐसे वो सीक्वेंस में फॉर्म हुआ है. ट्राइंगल के बाद क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के बाद पेंटागन, पेंटागन के बाद हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन. The word regular refers to the fact that these shapes have equal length sides. पहले भी हम लोग देख चुके हैं रेगुलर का मतलब इक्वल लेंथ साइड्स, साइड्स आर इक्वल साइड्स, also equal angles, also their interior angles are equal. The sides look the same and the corners also look the same. जैसे इसका ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसका 3 साइड इक्वल है और तीनों इंटीरियर एंगल्स इक्वल है जो कि है 60 डिग्री. वैसे स्क्वायर का है 90 डिग्री. The other shape sequence in table 3 also have beautiful relationship with number sequence. अरे वाह, तो नंबर सीक्वेंस और शेप सीक्वेंस के साथ भी दोनों के साथ अच्छा रिलेशनशिप है. मतलब कोई किसी के साथ, मतलब कोई शेप सीक्वेंस किसी नंबर सीक्वेंस के साथ रिलेटेड है. तो चलो हम लोग देखते हैं किसके साथ कौन सा रिलेशन है. काउंट द नंबर ऑफ साइड्स इन ईच शेप इन द सीक्वेंस. फिगर इट आउट. क्वेश्चन नंबर 1 दिया है. Count the number of sides in each shape in the sequence of regular polygons. Which number sequence do you get? What about the number of corners in each shape in the sequence of regular polygons? Do you get the same number sequence? Can you explain why this happens? चलिए देखते हैं. तो यहाँ पर हम लोग पहले नंबर ऑफ साइड्स लिखेंगे. तो नंबर ऑफ साइड्स में हम लोग को क्या मिला? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डॉट डॉट. तो ये क्या है? तो here we get sequence of counting number sequence starting from 3. And number of corners भी सेम है. नंबर ऑफ कॉर्नर्स मतलब ये नंबर ऑफ कॉर्नर्स सबका सेम है. यहाँ पर साइड्स 3 है, नंबर ऑफ कॉर्नर्स भी 3 है. यहाँ पर साइड्स 4 है, नंबर ऑफ कॉर्नर्स भी 4 है. यहाँ पर साइड्स 5 है, नंबर ऑफ कॉर्नर्स ये है नंबर ऑफ कॉर्नर्स. तो सबका सेम है, जितना साइड्स है उतना नंबर ऑफ कॉर्नर्स है. ऐसे तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ कॉर्नर्स इक्वल टू 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Here also we get same. Do you get the same number sequence? Same counting number sequence. Counting number sequence. Why? Can you explain why? Because in regular polygons, because in any closed figure, the number of sides is equal to number of corners. ऐसे सबका लिखना है. ये हो गया पॉलीगन का. नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंट द नंबर ऑफ लाइंस. अगर आपको नोट करना है कर लो. नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंट द नंबर ऑफ लाइंस इन ईच स्टेप इन द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीट ग्राफ्स. व्हिच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट एंड एक्सप्लेन व्हाई. पहले हम लोग कर चुके हैं. यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस हम लोग को काउंट करना है. यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 15 है. ये ट्राइंगुलर नंबर सीक्वेंस पे पहले हम लोग देख चुके हैं. तो हम लोग लिखेंगे इसे. हियर the number of lines are 1, 3, 6, 10, 15. We get triangular number sequence. These numbers of dots can be arranged in in triangles.
ओके, दैट्स व्हाई दिस इज ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लिटिल स्क्वायर्स are there in each shape of the sequence of stacked squares? Which number sequence does this give? Can you explain why? हम लोग देखे थे, वो दिया जाता स्क्वायर नंबर सीक्वेंस। ओके, तो हम लोग उसको काउंट करके देख लेते हैं। In stacked squares, the little squares, the number of little squares are first the 1, फिर आया 4, फिर 9, फिर 16, फिर 25. Here we get square number sequence because squares can be formed squares can be formed using this number of dots, using these number of dots. ये पहले हम लोग नंबर सीक्वेंस में भी कर चुके थे, क्यों इसको स्क्वायर नंबर सीक्वेंस बोलते हैं वही सब लिखना है। हाउ मेनी लिटिल ट्रायंगल्स आर देयर इन ईच शेप सीक्वेंस of stacked triangles? Which number sequence does this give? Can you explain why? In each shape, hint क्या दिया है? In each shape in the sequence, how many triangles are there in each row? तो हम लोग को अभी ये सीक्वेंस में ट्राइंगल्स काउंट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर है 4, यहाँ पर 9, यहाँ पर 16, यहाँ पर 25. हियर द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आर कितना है 1, 4, 9, 16, 25. We get square नंबर सीक्वेंस, और उसका रीजन क्या है पहले जैसे लिखे थे वही लिखेंगे, बिकॉज दिस नंबर ऑफ डॉट्स कैन बी यूज टू फॉर्म और टू मेक और टू ड्रॉ स्क्वायर्स। टू गेट फ्रॉम वन स्टेप टू द नेक्स्ट स्टेप in the coach snowflake sequence, one replaces each line segment by a speed bump. One line segment is replaced by a speed bump. As one does this more and more times, the changes become tinier and tinier with very very small line segments. यहाँ पर जैसे छोटे छोटे लाइन सेगमेंट्स हुए, जैसे ही इंक्रीज होता जा रहा है ये लाइन सेगमेंट्स भी छोटे छोटे होते जा रहे हैं। हाउ मेनी टोटल लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ द कोस्ट स्नोफ्लेक्स? व्हाट इज द करेस्पॉन्डिंग नंबर सीक्वेंस? जैसे देखो 3, 12, 48, so 3 times power of 4, 3 times power of 4. This sequence is not shown in table 1. इसका जो नंबर सीक्वेंस है वो टेबल 1 में नहीं है, तो इसका जो लाइन सेगमेंट तभी हम लोग लिखे थे, अभी फिर से लिख लेते हैं। द टोटल लाइन सेगमेंट इन इट्स टोटल लाइन सेगमेंट्स इन ईच शेप आर क्या क्या है, पहले था 4, सॉरी पहले था 3, 12, 48, 192, 768 ऐसा है, and corresponding sequence is here the sequence is क्या होगा 3, 3 times power of 4, 3 times 4 मतलब पावर ऑफ 4 मतलब यहाँ पर पावर ऑफ 4 इज 0, यहाँ पर पावर ऑफ 4 इज 1, यहाँ पर पावर ऑफ 4 इज 2, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पर पावर ऑफ 4 इज 3, तो इसे 3 4 टू द पावर 0 1 है, इसका वैल्यू है 1 इसलिए खाली 3 है यहाँ पर, फिर 4 टू द पावर 1 इज 4 और 4 टू द पावर 2 मतलब 2 टाइम्स 4 मल्टीप्लाई हुआ है, ऐसे इसको कैलकुलेशन करना है, ये उसका सीक्वेंस है। ठीक है, थैंक यू माय सुपर किड्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।